तूने मेरे बेटे को बस जुबान बंद कर तू सुना ना अभी तूने मेरे बेटे का कत्ल बेरहमी से किया है। नहीं राजमाता, बस जुबान बंद कर तू सुना ना अभी और जुबान अपनी ज्यादा चला मारा तूने कटारी मेरे लाल को मारा तूने कटारी मेरे लाल को खाक मेरा जरा सुनैना तूने मेरे बेटे का कत्ल बेरहमी से किया। साबी जी ने मेरे बेटे को मारा। राजमाता, ऐसा मैं नहीं कर सकती राजमाता, मेरी बात पे विश्वास करिए राजमाता। महाराज, हर नहीं कुछ कहता है महाराज भाई। नहीं कुछ कहता है मैंने किया है नहीं कुछ कहता है हमारी ये राजनी। अरे बड़ू पाओ राजन हम तुमके तुम्हारी। महाराज, अरे सुनैना ये कैसा गजब कर दिया। सुनैना ये कैसा गजब कर दिया है। मेरे लाली की जानी क्या तू नहीं खाब खाई जरा अपने दिल में। नहीं खाब खाई जरा अपने दिल में और खिल के चमन को जला। बोल हरामखोर, क्या मेरे खिलते हुए चमन को तूने आग लगा दिया है? स्वामी जी मेरे लाल को ये सुनैना ने मारा। मेरे लाल को ये सुनैना ने मारा। ये हाथ में जो कटारी ये
बाद। नहीं राजमाता, हमने ऐसा कुछ नहीं किया राजमाता। सिपाही, कयामत सिंह को तुरंत बुलाया जाए। महामंत्री कयामत सिंह, बहुत गजब हो गया। अरे सब कैसे हुआ राजन, कैसे हुआ? ये खून, अरे ये सुनैना ने किया है। अरे सुनैना भाभी तो अच्छा हरामखोर कहीं की, मैंने तो कभी जीवन में ऐसा सोचा नहीं था कि तू इस तरीके निकलेगी। अरे तू मने डायन है, डायन, हरामजादी। हुजूर, इस शर्मजादी सुनैना को कड़ी से कड़ी सजा मिलना चाहिए। महामंत्री कयामत सिंह के पसंद को तत्काल बादर से बुलाया जाए। ठीक है हुजूर, आपके आदेश का पालन होगा राजन, आपके आदेश का पालन होगा। सिपाही महाबली, इधर आ। तुम इसी वक्त सीमा बॉर्डर सेनापति कृपाचंद के हेडक्वार्टर फोन लगाओ और उसको बोल दो कि जितनी जल्दी हो सके शाही दरबार में आकर उपस्थित हो जाए। हमारे सम्राट का आदेश है। साला स्विच आप है का नंबर कितना है लम्हा? अबे साले अनपढ़ जाहिल गंवार, वही पुराना नंबर है, जल्दी से डायल कर। पुराना नंबर डायल हो गया नंबर। हेलो हेलो नैनागढ़ सीमा सरहद से सेनापति कृपाचंद सिंह बोल रहा हूँ। सर, नमस्ते। नमस्ते। सिपाही महाबली, यस सर। नैनागढ़ सीमा सरहद के हेडक्वार्टर पर क्यों फोन लगाया गया है? फोन लगाने का कारण क्या है सिपाही? सर, महाराज रात दरबार में आपका इंतजार बड़ी बेसब्री से कर रहे हैं। क्या कहा सिपाही महाबली? कि सम्राट हमारा इंतजार भाई राजमहलों में बहुत बेसब्री के साथ कर रहे हैं। यस सर। ठीक है सिपाही महाबली, सम्राट से कहिएगा मैं उनके आदेश का पालन करते हुए इसी वक्त अपनी सीमा सरहद को छोड़कर नैनागढ़ भरी राजमहल में उपस्थित हो रहा हूँ। ओवर एंड आउट। ओके। अरे बड़े भैया देखिए भाभी की करतूत को देखिए जरा। तो महाराज की बात क्या हो गई? आए की बात क्या हो गई? किसलिए अचानक मुझे को बुलाया गया? गम के बादल महल में और कैसे गिरे देखे ऐसी दशा अचरज में।
ये पत्नी तेरी रंगे हाथ पकड़ी गई है। ये क्या कह रहे महाराज कि जिस नैनागढ़ उत्तराधिकारी के लिए हम लोग भगवान से नेक मनाया करते कि उत्तराधिकारी का जन्म राजमाता की कोख से हो और उसी का खून हो गया। और आज मैं क्या देख रहा हूँ सुनैना, तो बोल प्यारी सुनैना मैं क्या सुन रहा, बोल प्यारी सुनैना मैं क्या सुन रहा, माधुरा सच मुझको बता दीजिए जुर्म तुमने किया किस लिए महल में ऐसा करते हुए खौफ खाई नहीं। तुमने आखिर क्यों किया कि कुंवर और सेवाबंदी का खून करके तुम्हें क्या मिला प्रिय? आखिर तुम्हें कमी क्या थी जो कि तुमने कुंवर का खून कर दिया? स्वामी जी, ये खून मैंने नहीं किया स्वामी जी। अगर मेरी पत्नी सुनैना कह रही इस नैनागढ़ राज्य के लिए मैं और मेरी पत्नी अपने प्राण न्यौछावर कर सकते हैं, लेकिन कुंवर का खून हर चीज नहीं कर सकती महाराज, हर चीज नहीं कर सकती। और मेरी पत्नी सुनैना की आंसू इस चीज का बयान कर रहे हैं, वो कुंवर का खून हर चीज नहीं कर सकती महाराज। कृपाचंद गौर से देखो, ये वही कटारी है जो मैंने आपको गिफ्ट के रूप में दिया था। रंगे हाथ तुम्हारी पत्नी पकड़ी गई है। ये कटारी तो वही शाही कटारी है जिसे कुंवर के जन्म लेने के खुशी में आपने भरीरा दरबार में मुझे गिफ्ट में दिया था। सुनैना, ये कटारी तो मैंने तुम्हें दिया था प्रिय। आखिर ये राजमहल का कटारी कैसे आई? क्योंकि ये कटारी इस वक्त तुम्हारे हाथों में और इसी कटारी से कुंवर और श्यामाबादी का खून हुआ है। स्वामी जी, मैं आ रही थी राजमहल में राजमाता और कुंवर को देखने, तुम्हें देखी तो कुंवर की कटारी सीने में लगी थी स्वामी जी। हुजूर, ये झूठ बोल रही है। हमें तो मालूम होता है ये सब मिस्टर सेनापत कृपाचंद की चाल है। शाही कटारी को देखकर सुनैना को इन्होंने इसको बोला होगा कि जाकर इस रियासत नैनागढ़ के होने वाले उत्तराधिकारी का काम तमाम कर दो और एक दिन धोखे से हम महाराज को मौत के घाट उतार देंगे। उसके बाद इस रियासत नैनागढ़ में राज करेंगे। ये मिस्टर सेनापत कृपाचंद की चाल। ये सेनापत कृपाचंद नैनागढ़ राज्य के लिए अपने प्राणों की आहुति दे सकता है, लेकिन कुंवर को मारना तो दूर, मारने के विषय में मैं कभी सोच भी नहीं सकता। कृपाचंद, महामंत्री कयामत सिंह ठीक है, इसमें चाल आपकी है। आपको मौत की सजा मिलेगी। महाराज, ये खून मैंने किया है महाराज। सेनापति कृपाचंद, तुम्हारी पत्नी अपना गुनाह कबूल कर लिया है। इसने मेरे बेटे कुंवर और श्यामा दासी का कत्ल किया है, इसलिए इसे मौत की सजा मिलेगी।
और वो भी तुम्हें अपने हाथों से करना होगा। हरे दरबार अपनी पत्नी का सर घर से अलग करना होगा। मेरी पत्नी सुनैना ने ये जुर्म अवश्य किया है। इतनी दूर जरा सोचिए कि अग्नि के साथ, अग्नि को साक्षी मानकर मैंने अपनी पत्नी सुनैना के साथ जिस वक्त साथ मेरे लिए थे, मैंने इसे 7 जन्मों तक इसका हर सुख दुख में साथ निभाने का वचन दिया है। और मैं अपनी पत्नी सुनैना को अपने प्राणों से ज्यादा भी चाहता हूँ, तो मैं इसका कत्ल कैसे कर सकता हूँ हुजूर? लेकिन अगर मेरी पत्नी सुनैना ने कुंवर और श्यामावती का कत्ल किया है तो इसे सजा अवश्य मिलेगी हुजूर, लेकिन मेरे हाथों से नहीं, बल्कि नैना गणराज के शाही जल्लाद को बुलाकर मेरी पत्नी सुनैना को उसके हवाले कर दिया जाए, और जो भी सजा देंगे वो जल्लाद उसे अवश्य पूरा करेगा महाराज अवश्य। ठीक है जरा बैठ के पचन, ऐसा ही होगा। महामंत्री कयामत सिंह तत्काल जल्लाद को बुलाया जाए और सुनैना को जल्लादों के द्वारा सौंप दिया जाए, और वो ले जाएंगे और जंगल में इसका कत्ल कर देंगे। आपके हुक्म की तामील होगी राजन। हम इसी वक्त छेड़ू जल्लाद को हमारे दरबार बुला रहे हैं। छेड़ू जल्लाद हाजिर हो। अरे क्यों बुलाया गया सा दरबार में, क्यों बुलाया गया सा दरबार में, क्यों बुलाया गया सा दरबार में, कौन सा काम है साहब बतलाइए, कौन सा। खून किसका है करना बताओ मुझे, खून किसका है करना बताओ मुझे, साफ बतलाइए कुछ ना छुपाइए। महाराज, इस छीनू जल्लाद को भरे राज दरबार किस लिए याद किया गया है? क्या हुक्म है राजन? तुम्हें सुनैना का कत्ल करना है, इसे ले जाओ और जंगल में ले जाकर इसका कत्ल तुम्हें करना है। ठीक है महाराज, जैसी आपकी आज्ञा, इसी वक्त हम आपके आदेश का पालन करेंगे। सुनैना, महाराज के आदेशानुसार हम तुम्हें जंगल की तरफ ले चल रहे हैं। चलो सुनैना। मैं जानता हूँ कि आज मेरी पिंडी सुनैना ने कुंवर व श्यामावती का कत्ल करके इरवर्ती पर दाग लगा दिया है, लेकिन अगर आपको इस सेनापति के वचन पर विश्वास नहीं है तो आज ही हम अपनी सीमा सरहद पर जाकर सेनापति के पद से इस्तीफा देकर और नैना गणराज को छोड़कर अपने बेटे विजय को लेकर कहीं दूर चला जाऊंगा। नहीं 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 सेनापति के वचन,
गुनाह तुम्हारी पत्नी की ने किया है, आपने नहीं किया है, इसलिए आप सीधे बॉर्डर पर जाइए। मैं आपका ईमानमंद हूँ कि आपने जिस तरह मुझ पर पहले विश्वास किया और आज भी विश्वास कर रही, इसलिए मैं इसी बात भरी राजमहलों से अपने सीमा सरहद के लिए प्रस्थान करता हूँ। मुझे जाने की अनुमति दीजिए। आप जा सकते हैं। महामंत्री श्यामा सिंह, हुजूर, चलो श्यामा दासी हर राजकुमार का अंतिम संस्कार करते हैं। क्यों नहीं हुजूर? महाबली श्यामा दासी की लाश को उठाओ और इसे शमशान घाट पहुंचा दिया जाए। इसका वहीं पर अंतिम संस्कार किया जाएगा। हरामजादे, कृपा चंद, तुमने मेरी दोस्ती को ठुकरा कर अपनी मौत को दावत दे रखा। हरामजादे, जब तक तेरे पूरे परिवार का सर्वनाश नहीं करूंगा और तुझे तबाह नहीं करूंगा, तब तक चैन से नहीं बैठूंगा। ये तो अभी ट्रेलर है, अभी तो पूरी फिल्म बाकी है। हरामजादे सेनापति कृपा चंद तो साला महाराज सुरजीत सिंह की नजरों में अपने आप को बहुत बड़ा वफादार समझता है।